हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको कि हम सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, चाहे वो रिसर्च का पार्ट हो, चाहे वो साइंस का पार्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो, हमारे पास कुछ डेटा होते हैं या फिर हम उन डेटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे बीएससी में है, कितने बच्चे एमएससी में है, कितने बच्चे पीएचडी में हैं, और उन बच्चों में से कितने बच्चे गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं। तो इन सभी के लिए हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो इन डेटा को कैसे हमको कलेक्ट करना है, कैसे हमको प्रेजेंट करना है और इनकी एनालिसिस कैसे करनी है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको कैसे हमको इंटरप्रिटेट करना है, इनके सबके प्रिंसिपल्स और मेथड्स की स्टडी हम जो है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी। ये जो सांख्यिकी है, ये लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया, या फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, या फिर फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया है। इसका ओरिजिनली जो मतलब होता है वो होता है किसी भी स्टेट के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि किसी स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उन फीमेल्स में से या मेल्स में से कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड हैं, या फिर वो किस किस आयु वर्ग के हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टेट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये लैटिन वर्ड स्टेटस, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया, या फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, या फिर फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। अभी ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम दो सेंस में यूज करते हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है, जब हम इसका सिंगुलर वे में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इससे मतलब होता है। ठीक है, जबकि इसका जब हम प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है डेटा से। ठीक है, डेटा या फिर आंकड़े। ठीक है, तो सिंगुलर जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा सब्जेक्ट से, और प्लूरल यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा डेटा से। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, अभी जैसा कि हमने आपसे कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स में हम जो है डेटा के साथ या आंकड़ों के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को हमको सही वे में प्रेजेंट करने के लिए हमको इसको क्लासिफाई करना पड़ता है, तो इसका हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, टेबुलेशन करना पड़ता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो एक सही मैनर में अरेंज हो जाता है और उसको हमको प्रेजेंट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव वे में और दूसरा न्यूमेरिकल वे में। ठीक है, न्यूमेरिकल वे में। ठीक है, तो ये दो वे में हम जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में क्या है कि जैसे हम किसी देश की पॉपुलेशन की बात करें तो हम पॉपुलेशन को बांट दें, होल पॉपुलेशन को मेल में, फिर फीमेल में, इसके बाद मेल में भी हम जो है एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, फीमेल में भी हम एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जबकि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि हम जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है किसी देश की, उसको जो है हम एज ग्रुप में बांट दें, 15 to 20 ईयर्स ओल्ड, 20 to 25 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दें, ये न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये जो टेबुलेशन दिया हुआ है इसका क्या मतलब है कि हम अपने डेटा को जो है रो और कॉलम में अरेंज कर दें, रो और कॉलम में अरेंज कर दें। ये रो हो गई और ये फिर कॉलम हो गए। ठीक है, तो हम रो और कॉलम में जब अपने डेटा को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं टेबुलेशन। एक टेबल फॉर्मेट में जो है हम अपने डेटा को रखते हैं, जिससे क्या होता है, इजी हो जाता है हमको जो है अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल सिंपल टेबल हो सकती है, डबल टेबल हो सकती है, ट्रिपल टेबल हो सकती है, और फिर मैनीफोल्ड टेबल हो सकती है। ठीक है, तो अभी अगर हम सिंपल या फिर सिंगल टेबल की बात करें,
ठीक है। इसको हम एक गुण सारणियन भी बोलते हैं, एक गुण सारणियन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको किसी भी एरिया की केवल एक पहलू की जानकारी होती है। जैसा कि हम कहें कि हमारी इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे कि यूपी है, एमपी है, बिहार है, इस तरीके से जो अलग अलग स्टेट हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे हमने लिख दिया पॉपुलेशन साइज, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट। तो इस स्टेट का जो है हमको केवल पॉपुलेशन साइज क्या है इसके बारे में जानकारी हो रही है कि यूपी में इतने पॉपुलेशन है, एमपी में इतनी पॉपुलेशन है, बिहार में इतनी पॉपुलेशन है, और अदर स्टेट में ये पॉपुलेशन है। तो हमको केवल पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हो रही है कि पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो एक गुण सारणियन या फिर सिंपल सिंगल टेबल में हमको केवल एक पहलू की जानकारी होती है। ठीक है। अभी हम लोग डबल टेबल की बात करेंगे। ठीक है, डबल टेबल की बात करेंगे। डबल टेबल को हम लोग द्विगुण सारणियन भी बोलते हैं, द्विगुण सारणियन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको दो पहलू की जानकारी होगी, हमको किसी भी एस्पेक्ट में दो पहलुओं की जानकारी होगी। जैसे कि हमने कहा कि भाई यहाँ पे अलग अलग स्टेट है। ठीक है, ये हमने स्टेट लिख दिया और ये हमने पॉपुलेशन लिख दी। ठीक है। अब इस पॉपुलेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हमने इस पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल और फिर फीमेल, और यहाँ पे फिर हमने जो है कर दिया इसको टोटल। ठीक है, इस तरीके से। अभी इसमें क्या होगा कि जो यूपी है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे बिहार है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट हैं, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे हमने टोटल पॉपुलेशन सपोज दैट लिख दी। ठीक है। अब इस टोटल पॉपुलेशन का कितना जो है फीमेल है और कितना मेल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही हैं। एक तो किसी स्टेट की कितनी टोटल पॉपुलेशन है और उसमें पॉपुलेशन में से कितनी फीमेल है और कितनी मेल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल टेबल या फिर द्विगुण सारणियन। ठीक है। तो इसमें हमको किसी भी एस्पेक्ट में दो जो है चीजों की जानकारी होती है, दो पहलुओं की जानकारी होती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डबल टेबल या फिर द्विगुण सारणियन। ठीक है। अभी हम अगर इसको कहें ट्रिपल टेबल, ट्रिपल टेबल कहें अगर त्रिगुण सारणियन, तो त्रिगुण सारणियन में क्या हो जाएगा, त्रिगुण सारणियन में क्या हो जाएगा कि अब इसमें जो है हम डिवाइड कर देंगे मेल में भी और फीमेल में भी, कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड हैं, कितने एजुकेटेड हैं और कितने नॉन एजुकेटेड हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है तीन इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, इसमें हमको तीन इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि यूपी की जनसंख्या कितनी है, उसमें से फीमेल कितनी है, और फीमेल में फिर एजुकेटेड कितनी है और नॉन एजुकेटेड कितनी है, या फिर मेल में एजुकेटेड कितने हैं और नॉन एजुकेटेड कितने हैं। ठीक है। तो ये जो टेबल कहलाएगी वो ट्रिपल टेबल कहलाएगी या फिर त्रिगुण सारणी कहलाएगी। अभी अगर हम मैनीफोल्ड टेबल की बात करें, मैनीफोल्ड सारणियन की बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड सारणियन, मैनीफोल्ड टेबल की अगर बात करें, बहुगुण सारणियन। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कहा यहाँ पे यूपी है और ये बिहार है, अब इसमें हम कर देंगे कि भाई हिंदू, मुस्लिम एटसेट्रा अदर कास्ट है नहीं। अब इसमें हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारे एस्पेक्ट की, जैसे कि हिंदू कितने हैं, उन हिंदू में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। अब इन हिंदू मेल में से कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड हैं, मुस्लिम मेल में से कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉन एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे एस्पेक्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके की टेबल को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी अप्लाइड मैथमेटिक्स है जिसमें कि हम डेटा के कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन और डेटा का एनालिसिस, और एनालिसिस आने के बाद जो रिजल्ट हमारा है
उसको हम किस तरीके से इंटरप्रिटेट करें, इन सभी चीजों की हम स्टडी जो है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अगर सिंगुलर यूज होता है तो उसका सब्जेक्ट से मतलब होता है, जबकि प्लूरल अगर यूज होता है तो उसका मतलब होता है डेटा से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा। हमने डेटा का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं इसको भी समझा, इसका कैसे टेबुलेशन करते हैं इस चीजों को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।